यह एक सुंदर प्रेम कहानी है जो बचपन की दोस्ती से शुरू होकर कई सालों तक चलती है। लड़के की दृढ़ता और प्रेम की भावना ने उसे अपने प्यार को पाने की ओर ले जाती है। इस कहानी में कई भावनाएं हैं: प्रेम, आशा, निराशा और फिर से आशा। यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम कितना मजबूत हो सकता है और कैसे यह लोगों को जोड़ सकता है। कहानी में लड़के की भावनाएं और उसकी यात्रा बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई हैं। उसकी प्रेम कहानी ने उसे कई उतार चढ़ाव से गुजरने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में उसे अपना प्यार मिल गया। यह कहानी प्रेम की शक्ति और धैर्य की महत्ता को दर्शाती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता और यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। एक लड़का जो छठी कक्षा में पढ़ता था, उसकी यह बचपन की कहानी है। उसकी पसंदीदा चीज वीडियो गेम खेलना था। वह कहीं भी जाता, पहले गेम शॉप देखता। एक दिन अचानक उसे एक लड़की दिखी गेम की शॉप पर। वह सब कुछ भूलकर, अपना गेम तक भूलकर उसे देखने में खो गया। अब वह गेम खेलने नहीं, सिर्फ उस लड़की को उस शॉप पर देखने जाता। कुछ दिन बाद वह उस शहर से अपने घर चला गया। वह हर साल गर्मी की छुट्टियों पर ही वहां जाता। उसका अब अपने घर पर बिल्कुल दिल नहीं लगता था। बस वह पूरे साल यही इंतजार करता कि कब उसके एग्जाम खत्म हो और वह फिर से छुट्टियों पर वहां जाए और उस लड़की को देख सके। वह लड़का पागलों की तरह हर साल सिर्फ उसे देखता ही रहता। वह चाहता था कि वह लड़की उसे देखे, लेकिन उस लड़की की नज़र कभी भी उस पर नहीं गई। यह समय बीतते हुए करीब 4 साल हो चुके थे। एक दिन वह उस लड़की के बारे में अपनी बहन को बताता, तभी अचानक से उसकी बहन से उसे पता चलता कि वह उसकी बहन की क्लासमेट है। वह अपनी बहन से अनुरोध करता कि किसी भी तरह से उस लड़की से बात करवा दे। तब उसकी बहन उसे किसी तरह से उस लड़की का फ़ोन नंबर दिलवा देती। लेकिन अब उस लड़के को बहुत डर सता रहा था कि वह उसे कैसे कॉल करे। उसने कॉल किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहे। लेकिन उसने फिर उस लड़की को कॉल की। यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उसने ये कभी सोचा नहीं था कि वह उसकी आवाज़ को भी सुनेगा। वह लड़की उससे बात नहीं करती थी और वह लड़का उसे अपने बारे में बताने से डरता था। लेकिन एक दिन उस लड़की को उस लड़के के बारे में पता चल जाता है और वह उसे दोबारा कॉल करने के लिए मनाती है। लेकिन वह नहीं मानता था, क्योंकि वह सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनना चाहता था। वह उसे बहुत प्यार करता था। कुछ दिन बाद अचानक से उस लड़की का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। उसने वह नंबर बंद कर दिया था। वह उसे रोज़ कॉल करता कि शायद कभी तो वह नंबर खुला मिल जाए, लेकिन यह नहीं हुआ। इस समय को बीते हुए 2 साल हो गए थे। एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि वह लड़की कहीं जॉब करती है। वह उसका तो नहीं, लेकिन उसके ऑफिस का नंबर कहीं से ढूंढ लेता है। लेकिन उसने सोचा कि यह सही नहीं है कि वह उसके ऑफिस के नंबर पर कॉल करे, लेकिन उसके पास उससे बात करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि ऑफिस नंबर पर कभी कॉल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उस लड़की के बर्थडे पर तो कॉल कर ही सकता हूं। उसने उसे हर साल उस लड़की को उसके बर्थडे पर कॉल किया और अब वह लड़का पूरे साल 29 जून का इंतजार करता था कि वह दिन कब आए और मैं उसकी आवाज़ सुन पाऊं। इस समय को भी 2 साल हो गए थे। एक बार फिर वह उसे उसके बर्थडे पर कॉल करता है। वह फिर से उस लड़की को उसके बर्थडे पर कॉल करता है, लेकिन उसे वहां से पता चलता है कि वह लड़की अब वहां जॉब नहीं करती है। बस उसे यह बात सुनकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उस ऑफिस में एक लड़की, जो कि उस लड़की की दोस्त थी, वह उसे उस लड़की का नंबर दे देती है। फिर से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत उसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वह नंबर रिसीव नहीं होता है। अगले दिन उस नंबर से कॉल आती है और वह लड़की धीरे धीरे से उससे बात करना शुरू कर देती है। लेकिन वह लड़का उसे अब रोज़ कॉल नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि वह काहे फिर से परेशान होकर नंबर ऑफ न कर दे। कुछ महीने बाद वह लड़का उस लड़की से मिलने के लिए उसके शहर जाता है, सिर्फ उसी से मिलने के लिए। लेकिन कुछ समस्या की वजह से वह लड़की उससे मिल नहीं पाती। वह मायूस होकर दोबारा अपने घर जाने को तैयार होता है। अचानक से उस लड़की का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए कहती है, और वह यह सुनकर दोबारा रुक जाता है। फिर अगले दिन वह उसे मिलने जाता है और वह उस लड़की से मिलता है। वह उसे देखकर पूरी दुनिया भूल जाता है। फिर वह वापस अपने घर चला जाता है।
कुछ दिनों बाद वह लड़की उसे अपने भाई की शादी पर आमंत्रित करती है और वह लड़का सब कुछ छोड़कर फिर से उसे मिलने के लिए चलता है और वह उस लड़की से दोबारा मिलता है और वह उस दिन किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पूरी पार्टी में उसकी नजरें सिर्फ उस पर ही थीं। वह बहुत खुश था। अगले दिन वह लड़का उसे कॉल करता है और उस लड़की से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लेकिन वह लड़की शॉक होकर जवाब नहीं दे पाती। उस समय वह कहता है, आप इसका जवाब सोचकर ही देना। अगले दिन वह उसे दोबारा कॉल करता है, लेकिन वह लड़का उस टॉपिक पर बात ही नहीं करता है, क्योंकि वह डरता था इसका जवाब जानने के लिए, क्योंकि उसका इकरार भी और इनकार भी उसकी जिंदगी बदल देगा। और वह पागल लड़का आज भी उसे दीवानों की तरह चाहता है। और वह लड़का एक साधारण सा था, लेकिन वह आज जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ उसे पाने के लिए, और उसका भरोसा है कि उसे कभी न कभी तो वह मिलेगी। उसके दिल में बस यही ख्वाहिश है कि वह लड़की उसकी हो जाए और वह अपनी पूरी जिंदगी उसे खुश रखने में बिता देगा। वह उसके लिए हर कुछ करने को तैयार है, बस उसे उसका प्यार मिल जाए। वह लड़का जो मुझे अपनी पूरी जिंदगी के लिए चाहता था, वह अब मेरे साथ नहीं था। मैंने उसे खो दिया था और यह दर्द मुझे कभी नहीं भूलने देगा। मैं उसकी याद में रोती थी, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तरसती थी। मैं उसके साथ बिताए हर पल को याद करती थी और उन पलों को फिर से जीना चाहती थी, लेकिन वह अब नहीं था और मुझे यह सच स्वीकार करना पड़ा। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने दिल को मजबूत किया। मैंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसी जगह था जहां वह था। तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे हमेशा के लिए रुलाएंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती और तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा के लिए मेरे दिल में रहेगा। मैंने उस खत को जला दिया और उसकी याद में एक आखिरी बार रोई। फिर मैंने अपने जीवन को फिर से शुरू किया, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं भूला उस प्यार को जो मुझे मिला था। यहाँ कुछ सवाल हैं जो कहानी से जुड़े हैं और आप लोगों को पसंद आ सकते हैं। बट क्या सच्चा प्यार कभी खत्म हो सकता है? सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां और समय उसे बदल सकते हैं। प्यार की भावना हमेशा रहती है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। 2. पहला प्यार सबसे यादगार क्यों होता है? पहला प्यार सबसे यादगार होता है क्योंकि वह हमारे जीवन में पहली बार आता है और हमें एक नई भावना का अनुभव कराता है। 3. दिल टूटने के बाद जीवन में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। दिल टूटने के बाद आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन समय और समर्थन से यह संभव है। अपने आप को संभालना और नई दिशा में बढ़ना आवश्यक है। 4. क्या प्यार की यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं? हाँ, प्यार की यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं। वे हमें खुशी और दर्द दोनों देती हैं, लेकिन हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव कराती है। 5. सच्चे प्यार की पहचान कैसे करें? सच्चे प्यार की पहचान करने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने साथी के साथ के पलों को याद रखना चाहिए। सच्चा प्यार विश्वास, समर्थन और समझ पर आधारित होता है। चेक्स. प्यार में धोखा मिलने पर क्या करना चाहिए? प्यार में धोखा मिलने पर हमें अपने आप को संभालना चाहिए और समय लेना चाहिए। अपने साथी से बात करना और समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक है। 7. पहले प्यार को भूलना कितना मुश्किल है? पहले प्यार को भूलना मुश्किल है, लेकिन समय और नए अनुभवों से यह संभव है। अपने आप को नई दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। क्या समय के साथ प्यार की यादें कम हो जाती हैं? हाँ, समय के साथ प्यार की यादें कम हो जाती हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह से नहीं भूलती। यादें हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव कराती हैं। 9. दिल टूटने के बाद कैसे अपने आप को संभालें? दिल टूटने के बाद अपने आप को संभालने के लिए समय लें, अपने मित्रों और परिवार के साथ बात करें और नई गतिविधियों में शामिल हों। 10. सच्चे प्यार की खोज में क्या करना चाहिए? सच्चे प्यार की खोज में अपने दिल की सुनें, अपने साथी के साथ के पलों को याद रखें और विश्वास, समर्थन और समझ पर आधारित रिश्ता बनाएं।